मेडिसिन दी बेलेडोना। पेशेंट ने आते से बोला डॉक्टर साहब अंदर दाढ़ के अंदर कैंसर हो गया है मुझे। तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब वो खाना वगैरह भी बंद हो रहा है और मैं चरका वगैरह खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो वो भी खाना वाना सब सर बंद लग रहा है मुझे, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। और तो मैंने इससे कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन वेंशन नहीं डॉक्टर साहब, इतनी कोई टेंशन नहीं मेरे को। तो हमने उसका फ्रिवलस, जो ट्रीटमेंट लेता नहीं है, कभी 15 दिन लेता है कभी नहीं लेता है, और लाइट है, टेंशन ले नहीं रहा है, और फियर ऑफ कैलोज, बीमारी गले गले तक आ गई, उसको डर लग रहा है कि खाना नहीं खा पाऊंगा। एक्शन क्यों लिया उसने? क्योंकि कैलोज गले में फंदे तक बीमारी आ गई है उसकी, और वो खाना ही खाने पाएगा, फियर ऑफ अरेस्टेड, डिल्यूजन अरेस्टेड। और हमने उसको बेलोडोना दी, और पेशेंट तकरीबन आज 6 महीने में है, और कैंसर लगभग, उसका जो कैंसर का केस है लगभग 70 to 80% क्योर है। क्योंकि ऐसे पेशेंट नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ी सी वैरायटी होती है कि वो मना करते हैं कि नहीं बन, तो नहीं बना सकते हम ऐसे पेशेंट के, तो केस हम शेयर कर सकते हैं सीखने के लिए। अब यहाँ पर सर जी पूछिए। जी हाँ, हाइपोथैलेमस बहुत क्लोज थी, पर जैसे ही फियर ऑफ वॉमिटिंग हमारे सामने आया, हमारी लेक्सेस फाइनल हो गई। तो ऐसे हम कम मेडिसिन वाले रूब्रिक को देखेंगे, और पेशेंट क्यों, क्या प्रीडोमिनेंट है, आया क्यों है हमारे पास, केस क्लियर होगा हमारा वहां पर। रेपर्टरी, कंप्लीट रेपर्टरी और सिंथेसिस दोनों। एक्चुअली एक सर दूसरा रूब्रिक्स की पकड़ बहुत ज़रूरी है, मतलब रूब्रिक सबको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अभी हम लोग नए जुड़े हैं, इतने रूब्रिक ही नहीं पता है, तो हम फिर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले रिपर्टरी पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा ही लगा आपको सुनने के बाद में, जिस हिसाब से मैडम, आपने रूब्रिक निकाले। मैडम 8 महीने पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, और 8 महीने बाद आज के आपके सामने ही हूँ मैं, जब मैंने माइंड शुरू किया था। तो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़मत जानो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिलपट करे निशान। जब रस्सी सिलपट पर निशान कर सकती है, तो हम तो फिर भी पढ़े लिखे बीएचए में थे, क्या नहीं कर सकते हम? यही डायरेक्शन ज़रूरी है सर। जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। जब डायरेक्शन मिलता है कि उनको करना क्या है, तो फिर वो उस दिशा में मेहनत कर पाते हैं। किसी को शुरू में डायरेक्शन मिल जाता है, कोई बहुत घूम घाम के फिर डायरेक्शन पाता है कि हाँ अभी उसको करना क्या है। देखिए, जो राधे श्याम जी और जो रानडे जी जो मेहनत कर रहे हैं, इससे ये सब संभव होगा हमारे साथ। हम जो प्लेटफॉर्म मिला है सीखने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, आप लोगों के साथ सीखता हूँ। मुझसे भी गलतियां होती हैं, और होगी क्यों नहीं होगी। जब तक हम कोई चीज फेल ही नहीं होंगे, किसी केस में फेल नहीं होंगे, तो हम सीखेंगे कैसे? डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि फेल का मतलब फेल नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। आज आप फेल हुए, आपका एक बार आप फेल हुए, तो नेक्स्ट टाइम आपकी शुरुआत फेल से नहीं होगी, अनुभव से होगी। आप पेशेंट को और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो फेल से नहीं डरें, फेल तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, हार का कोई शब्द नहीं है हमारे डिक्शनरी में। बहुत good। सर आपने जो बेलेडोना वाला केस जो बताया कैंसर वाला, तो वो तो हम्म, सर आपका मैंने प्रेजेंट किया, तो जो फर्स्ट टाइम जो लेके आया तो उसने आपने उसके आधार पर उसको बेलेडोना दिया था, लेकिन बाद में तो जी। उसके बहुत सारे सिम्टम्स आते होंगे। जब उन्हें फॉलोअप में जब आएगा तो फिर वो नए नए सिम्टम्स लेके आएगा, सर आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कल मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो, फिर हम ठीक रहेंगे। हम्म। पासिंग फेज सिम्टम सब में आएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया आपको कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन जिस चीज पर है, पेशेंट को क्या डर था, खाना नहीं उतर पाएगा, गले गले तक बीमारी आ गई है, अरेस्टिंग की फीलिंग लग रही है उसको, कि सब अरेस्ट हो जाऊंगा मैं इस बीमारी से, तो फिर मुझे बंदी से मैं रह जाऊंगा, मुझे परहेज पालने पड़ेंगे, ये नहीं खा पाऊंगा, वो नहीं खा पाऊंगा, मेरी लिबर्टिनिज्म चली जाएगी। तो वेलेनर पेशेंट ये सब नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल हल्के में रहना चाहते हैं, बिंदास रहना चाहते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आया, तो उसको बड़ा मजा आएगा, डॉक्टर साहब अब तो मैं चरका भी खा पा रहा हूँ। मतलब आप वो जिस चीज की समस्या बता रहा था, उसमें उसको आराम है। जिस चीज का हमारा जो सेंटर था केस का, प्रिस्क्रिप्शन का, फियर ऑफ गेलो, उसको नेक्स्ट टाइम फील ही नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम आया था वो कह रहा था, डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं उतर पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानियां आ रही हैं। और हमने उसको जब दी, तो उसको नेक्स्ट टाइम उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। और जिस मेडिसिन का पेशेंट होगा वो, अगर आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है,
तो नेक्स्ट टाइम उसके सिम्टम भी उसी मेडिसिन के होंगे। और पासिंग फेज सिम्टम को हमको अवॉइड करने पड़ेंगे। अगर हमारे हमको एक रिकवरी के इंडिकेशन मिल गए हैं, हमको डिस्चार्जेस दिख गए हैं, तो फिर हमको पासिंग फेज सिम्टम को अवॉइड करना है, वेट एंड वॉच करना है। गुड सर, ओके सर, थैंक यू। तो सर वोमिटिंग वाले केस में, लैक्टिसिस वाले केस में आपने सेंसिटिव टू टच बोला था, वो किस जी, वो टच सेंसिटिव? नहीं, दो क्वेश्चन है। मतलब सेंसिटिव टू टच क्यों लिया यूं? हाँ सर। जी सर। पेशेंट कई बार जैसे कि बच्चे आते हैं मेरे हमारे पास आते हैं, कई बार माताएं कहती हैं कि डॉक्टर दूध पीते से उल्टी कर रहा है। सेंसिटिव क्या है? बर्दाश्त नहीं होना, किसी भी चीज का टच बर्दाश्त नहीं होना। अब वो टच फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। अगर फिजिकल पे होगा तो जैसे स्टोमक हमारा इतना सेंसिटिव हो जाता है गैस्ट्राइटिस में या दूसरी बीमारियों में कि जैसे ही पानी टच होता है, ज्यादा एसिड या होने की वजह से तुरंत पानी बाहर आ जाता है, या कुछ खाया तुरंत बाहर हो जाता है। तो यहाँ पेशेंट ने यही तो बोला हमें लैक्टेसिस के केस में कि जैसे ही पानी पी रहा हूँ बाहर हो रहा है, पानी टच हो रहा है पेट में और उल्टी हो रही है। तो पेट जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गया टच के लिए, कुछ भी टच हो रहा है और उल्टी कर रहा है। अब फिर मेंटल लेवल पे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब कोई टिकट टिप्पणी करता तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं वहां जाते ही नहीं हूँ। तो मुझे कोई फुंसी हुई और मुझे कोई कुछ मुझे टोकता है, टिकट टिप्पणी करता है, तो सर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं वहां खेलने नहीं जाता हूँ। सेंसिटिव पेशेंट ऐसे काम करते नहीं है जिनसे उनको टच से परेशानी होती है। तो दोनों लेवल पे होगा, फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई भी जैसे कि हमने चाइना का लिया तो हमको उस केस कोर देखना, सेंटर देखना। जैसे कि एक डॉक्टर ने बताया कि फीमेल मेंसेस कोपियस मेंटेनेंस विथ बेहोश को हो रही थी क्योंकि कोपियस मेंसेस थे, उसको ज्यादा लॉस और द फ्लूइड का। ये अगर हम पकड़ेंगे तो हमें बहुत से रूब्रिक मिलेंगे। एक केस के अंदर बहुत सारे रूब्रिक आते हैं, पर हम एट द टाइम पेशेंट के सामने 4 या 5 7 रूब्रिक ले सकते हैं। पर जब हम बाद में केस को एनालिसिस करते हैं ना, तो बहुत सारे रूब्रिक मिलते हैं हमें। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ, तकरीबन 14-15 रूब्रिक हैं और हमने 5 रूब्रिक के बेस पर ही मेडिसिन दी है। सर जी, delusion injured being of injured और delusion wrong suffered he has done, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। फिर से बोलिए आप, कुछ delusion जगह। injured of being injured, इंजरी being injured और delusion wrong suffered he has done, ये दोनों में डीडी करें। डिलीजन इंजरी क्या है? जैसे इस पेशेंट ने बोला ना कि डॉक्टर साहब ड्रिंक करने की वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। इंजरी के लिए कोई बाहरी वजह चाहिए। डॉक्टर साहब कल मैंने फ्रिज का ठंडा पानी पिया, उसके बाद से मेरा गला खराब हो गया और ये अभी तक देखो ना दर्द हो रहा है। तो यहाँ इज बीइंग में है, कंटिन्यूस में है इंजरी में, कि कहीं से उसको इंजरी मिली, वो अभी भी कंटिन्यू है। डॉक्टर साहब मैं बहुत पहले मुझे चोट लगी थी, और चोट की वजह से कंधे में फ्रैक्चर हुआ था, और तब से लेकर आज तक ये दर्द, कंधा मुझे दर्द कर ही रहा है। मतलब चोट से उसको आज भी दर्द हो रहा है। ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड है, और डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड। इसमें पेशेंट किसी की कमी निकालता है, एक्यूजेशन का एक सेंस होता है इसके अंदर कि डॉक्टर साहब मैं होटल में खाना खाने गया था और उस रसोई जो खाना खाया उसमें मैं बीमार हुआ, उस रसोई ने खाना ही ऐसा बनाया था। he has done है सर। ही हैज डन ना। जी। हाँ, तो इसमें पेशेंट किसी को आरोप लगाता है किसी व्यक्ति के ऊपर कि डॉक्टर साहब मैं तो वहां ठीक होने गया था और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन ऐसा लगाया कि उसके बाद से तो मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक होने गया था और बिगड़ गया। तो सफर्ड के अंदर किसी के ऊपर आरोप लगाता है, डॉक्टर हुआ या किसी होटल के खाने में गया तो बोले वहां का होटल का खाना सर उसने इतना मिर्च मसाला बनाया था, उसी वजह से मेरी ये तकलीफ चालू हो गई। तो सफर्ड के अंदर किसी के ऊपर आरोप, किसी के ऊपर एक्यूजेशन होगा, उसकी टोन थोड़ी सी अलग होगी कि डॉक्टर साहब हम तो वहाँ ठीक होने गए थे, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन मेरा ऑपरेशन किया
और पीछे स्पाइन में ऑपरेशन टाइम पे वैक्सीन वो बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया, मेरा ऑपरेशन तो ठीक हो गया, पर उन्होंने डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन जो पीछे लगाया ना, उसकी वजह से मेरी हालत बिगड़ गई डॉक्टर साहब, और बीमार हो गई मैं। तो ये है रॉन्ग सफर्ड, ठीक होने गए थे, रॉन्ग सफर्ड होके आ गए। रॉन्ग सपोर्ट हो गया सर, रॉन्ग सपोर्ट ही हैज डन, ये प्लीज बताएं सर। रॉन्ग सफर्ड यही तो बताया मैंने आपको। अभी रॉन्ग सपोर्ट बताए ना। सेंसिटिव टू टच के मेंटल रूब्रिक्स मतलब माइंड के रूब्रिक्स, माइंड की सेंसिटिविटी को एग्जांपल्स दे सकते हैं प्लीज आप? जैसे कई पेशेंट बोलते हैं ना डॉक्टर साहब ये मुझे पिंपल्स हो रहा है मैडम, और मेरे दोस्त बहुत मुझे इसको देख के चिढ़ाते हैं या इस पे ना नोकझोंक करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनके बीच में खेलने नहीं जाता हूँ। तो ये उसको पिंच कर रहे हैं, उसको उसकी टिका टिप्पणी कर रहे हैं उस ऑयल्स के ऊपर या पिंपल्स के ऊपर, तो वो उस एरिया को अवॉइड करता है, उस कंपनी को अवॉइड करता है। या उसको कोई रिंगवॉर्म हुआ तो वो वहां जाएगा, तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं जाता हूँ, तो वो मेरे रिंगवॉर्म को देख के ना मेरे पे ना कुछ भी टीका टिप्पणी करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं वहां जाता नहीं हूँ। जैसे सर कई फीमेल्स आकर ये बोलती है कि जैसे मेरे इन लॉज के या फिर जैसे मदर इन लॉ ने या फिर ननद ने कुछ बोल दिया तो मैं उन कुछ दिन तक बात करना बंद कर देती हूँ, तो ये भी क्या सेंसिटिविटी टू टच में आता है, ये इसका रुब्रिक कुछ और होना चाहिए? फिर से बोलिए आप। सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनका रिएक्शन ये होता है कि जब भी उन पे कोई टीका करता है या फिर जैसे मतलब टीका इन द सेंस रूटीन में भी फीमेल है और उसकी मदर इन लॉ उसको कुछ कहती है और अगर उसको फील हो जाता है तो वो कई दिनों तक बात करना बंद कर देती है, दैट आल्सो कम्स अंडर द सेंसिटिविटी टू टच माइंड मेंटल। हाँ ले सकते हैं सेंसिटिव टू टच, और सेंसिटिव टू टच में पेशेंट एक्शन भी लेगा, वो फिर जिस व्यक्ति से उसको टच मिला है वो उस व्यक्ति के पास ज्यादा बात नहीं करेगा, वो या उससे दूर हो जाएगा ओके या ओके गॉट इट गॉट इट। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में आपने बेलेडोना दिया था कैंसर के, उसमें सर आपने रिपीटेशन भी दिए थे कि दैट वाज ओनली डेल्ट विद सिंगल डोज? 200 का एक ही डोज दिया मैंने, तो कोई रिपीटेशन नहीं दिया, तो रिपीटेशन नीड ही नहीं लगी। वो 15 दिन से उसके जो 15 दिन के बाद से उसने जो रिकवरी बताई है वो अभी तक कंटिन्यू है। और ये हमारे दिमाग में कहीं भी शक नहीं होना चाहिए कि हम रिपीटेशन करेंगे तो ही पेशेंट ठीक होगा। हमने 30 के केसेस 6-6 महीने चलाए, तो जितना ज्यादा सप्रेशन होता है डोज उतना कम होता है, और रिपीटेशन पैथोलॉजिकल केसेस में जितने कम हो उतने अच्छे हैं। पेशेंट एक बार कंफर्टेबल जोन में आ गया है, बस हमें मैनेज करना है प्लेसिबो के साथ में, और अभी तक रिपीटेशन नहीं हुआ उसका। जब मुझे उसकी मेन प्रॉब्लम बर्निंग जलन ये बताएगा तो हम उसको रिपीटेशन करेंगे, और उसकी मेन प्रॉब्लम जो खाने की में जलन की प्रॉब्लम थी उसमें काफी रिलीफ है, और पेशेंट बहुत फ्री है, लाइट है बिल्कुल। जिस हिसाब से वो मेरे कमरे में आया उसी हिसाब से पता लग रहा था कि वो बेलेडोना ही है, क्योंकि वो बिल्कुल हल्के में आगे कह रहा डॉक्टर साहब मुझे कैंसर हो गया मुंह में। अब कैंसर को कोई इतने हल्के में कौन बोलता है? थोड़ा सा अभी तो आपको इस मेडिसिन दो, फटाफट ठीक हो जाऊं मैं, खाना पीना चालू हो जाए मेरा, मतलब उसको कैंसर की बीमारी जैसी कोई चिंता ही नहीं है। तो उसके कुछ रूब्रिक हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन से भी वो बेलोडोना ही था। थैंक यू सर अभी जो बता रहे थे चेहरे पे, हेलो जी हेलो, हाँ सर जी अभी जी बता रहे थे चेहरे पर सिंपल हो गया और उसके चलते वो अपने दोस्त के पास या किसी के पास जाना नहीं जाते हैं, कोई टीका टिप्पणी कर देता है इसलिए नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर फियर ओपिनियन ऑफ अदर भी ले सकते हैं क्या? फियर ऑफ, फियर ओपिनियन ऑफ अदर, तो केस का सेंटर क्या है? सब सारे रूब्रिक बहुत क्लोज होते हैं, और हमारा केस का सेंटर क्या है? पेशेंट जब हमारे पास आता है, जैसे ये पेशेंट आया तो वो हमें उसका प्रेजेंट और प्रीडोमिनेंट दोनों देखना पड़ेगा। जो प्रीडोमिनेंट होगा, जैसे ऐसा भी तो कहता है सर मरीज जैसे अभी हम वहाँ गए फल वो तो वहाँ टीका टिप्पणी करते हैं इसलिए हम नहीं जाते हैं, या जहाँ जाते हैं वहाँ टीका टिप्पणी करते ऐसे करते नहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कर भी देते हैं, दोनों तरह का बात आता है। ओपिनियन में क्या है? सलाह।
ओपिनियन देते हैं लोग उसको, तो उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे एक केस हमने देखा अभी सोरियासिस का, तो उसमें पेशेंट कह रही कि डॉक्टर साहब मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो देखेंगे लोग और जमाने की सलाहें देंगे मेरे को, तो मेरे को ये सलाह पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मुझे ओपिनियन देंगे कि ये कर लो वो कर लो, तो पेशेंट ओपिनियन से भागना चाहता है। और यहाँ टच, कोई उसको देखते से कुछ बोलेगा उसको बुरा लगेगा। ठीक, है ना? बहुत थैंक बारीक यू। बारीक, बहुत बारीक बारीक के मतलब है। टच में पेशेंट को हल्का से भी टच करेंगे तो वो एक्शन ले लेगा। बल्कि ओपिनियन वाले पेशेंट को जब कोई उसको सलाह देगा, कुछ ओपिनियन देगा, तब जाके वो एक्शन लेगा। वो इतनी हल्की चीजों पे एक रिएक्ट नहीं करेगा। क्या होगी, उसकी राय क्या होगी, तो इससे उसको डर बन रहा है ना। इस रूब्रिक का सबसे एक सिंबॉलिक शब्द समझे कि पेशेंट कहते हैं, एक कहावत बहुत फेमस है हमारे इसमें, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो फियर ऑफ ओपिनियन अदर्स को ये चीज का डर होता है कि डॉक्टर मुझे ऐसे खुले मुंह जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे। हाँ सर, यही यही इसकी यही मेन अवधारणा है। लोगों की बड़ी चिंता रहती है फियर ऑफ ओपिनियन अदर्स वालों को। सेंसिटिव टच वालों को लोगों की चिंता नहीं होती, उनको तो टच नहीं किया होती है। और जगह छोड़ी। हाँ, बहुत अच्छा सर। हाँ सर, तो समय की घड़ी भी अब समाप्ति की ओर है। जी दो 3 मिनट बचे हुए हैं। जी। तो 3 मिनट बचे हुए हैं, 3 मिनट कुछ और अगर जिसको ला को हमने एक सिंगल डोज दे दिया, उसने 2 मंथ्स मेडिसिन ली, उस पे वो बेटर है, उसने बिना मेडिसिन ये ज्वाइंट पेन का केस सुना है सर? अरविंद जी, अब समय जी खत्म है ज्वाइंट पेन का, बस अब अब ज्वाइंट ठीक है ठीक अगले है। दिन के लिए रखिए। हाँ, कैंसर वाला हाँ। केस का एक बार रिपीट कर दिया जाए 2 मिनट में। उसमें रूब्रिक है, फ्रिवलस है, फियर ऑफ गेलोज है, डिल्यूजन फायर है। फायर इसलिए क्योंकि उसको खाने के वक्त बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा जलन होती है इसके लिए। और एक्स्ट्रा वेगन भी लिया था उस वक्त में शायद, इसमें बेलेडोना है। अरेस्टेड भी लिए थे ना, डायलोजन अरेस्टेड और दूसरा यूरिन। दूसरा रूबिक क्या बताया सर? हाँ, दूसरा रूबिक क्या होता है? दूसरा रूबिक कैंसर वाला केस में? फियर ऑफ गेलोज, फांसी का फंदा। उसकी बीमारी जब तक फंदे तक, गले तक नहीं आती, तब तक वो उठ के ही नहीं आता है। और ठीक ठीक। मेरे अभी हमने बेलेडोना का केस शेयर किया था हमारे फेसबुक पेज पे, और देखिएगा यूटीआई का केस है और बहुत प्यारा केस है। पेशेंट ने सिर्फ 5 मिनट का वर्जन दिया है, बोला हमें, और हमने उसको बेलेडोना 200 का एक ही डोज दिया। उस वक्त उसका बीपी 160/100 था। और जब उन्होंने रात को 2 घंटे बाद चेक किया, तो जब उस वक्त हमारा वेबिनार था, और उसके 5 मिनट पहले ही पेशेंट आया था, तो हमने उसको बेलेडोना 200 का एक डोज दिया था। और जब रात में उन्होंने बीपी चेक किया तो 140 के आसपास आया, और सुबह जब 8 या 8:30-9 बजे मुझे चेक कराना है, तब उनका बीपी 130/80 था। और उनकी जो यूरिन की जो जलन और जो बार बार मिक्चुरेशन जो उसको यूरिन आ रही थी, वो बिल्कुल नेक्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सर, अगर कोई पेशेंट बोलता है कि हम्म, देखने में हमको ठीक नहीं लगता है, कोई भी चेहरा पर दाग वगैरह हो गया, फुंसी हो गया, कुछ भी अगर हो गया, तो बार बार बोलता है कि सर ये देखने में ठीक नहीं लगता है, तो इसका रूब्रिक हम क्या बनाएंगे सर? पेशेंट से जब हम पूछते हैं तो पेशेंट कई बार पेशेंट बोले, डॉक्टर साहब ये देखने में अच्छा नहीं लगता, डिल्यूजन अनप्लीजेंट, खुद को रुचि कर नहीं लगना, खुद को अच्छा नहीं लगना, और दूसरों को अच्छा नहीं लगे कि ये लोग देखेंगे तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी फील होगी, तो एम्बरेसमेंट फीलिंग। और सर बोलता है थैंक यू सर। ठीक हो जाएगा सर, क्या ठीक हो जाएगा, बार बार बोलता है क्या ठीक हो जाएगा जी, सर, कई एक बार लाइट रिपीट डिजायर। करता है क्या ये ठीक हो जाएगा सर, तो उस पर क्या लगाएंगे सर? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा है तो लाइट डिजायर, पर अगर थोड़ा सा डिरेल होकर बोल रहा है तो फिर वो डिलीरियम लाइट डिजायर है। थोड़ा सा घबराया हुआ पेशेंट बोलते हैं ना डॉक्टर साहब
कई बार पेशेंट चेस्ट पेन के पेशेंट घबराते हुए आके बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ तकलीफ हो रही है, डॉक्टर कुछ कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? हमारी आंखों में बार-बार पूछते हैं, ठीक है, डिलीरियम लाइट डिजायर सिंगल के आकार, और नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा है लाइट डिजायर। थैंक यू सर। आज Thank you, समय thank को you, आज समय को का बहुत महत्व है और इसलिए टाइम को भी चेंज किया गया था। तो जी अभी आपको सभी लोग थैंक्स बोल रहे हैं, तो मेरे तरफ से भी आज पुनः थैंक्स है। और हम समझते हैं कि इसमें सभी लोग आज जो पार्टिसिपेशन किए हैं तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, अपने बहुमूल्य समय दे करके और हम लोगों को सुने। तो मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरह के तत्परता बना करके आप जुड़े और सुने, और मनोज जी इसी तरह से आप नए नए चीज को लाए ताकि सभी लोग की रुचि बने रहे और लाभान्वित होते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का समाप्ति की घोषणा किया जाता है।